हेलो एवरीवन, मैं लाया हूँ इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ कॉमन एरर सेंटेंसेस हैं जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। यदि अगर आप किसी भी ऐसे सीजन में अगर आपने अप्लाई कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो लेट अस स्टार्ट। मेरी सेंटेंस आपके लिए वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं। विद कंसेप्ट के साथ इनको सीखेंगे और स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहे। पहला सेंटेंस आपके लिए फर्स्ट सेंटेंस है, एट दिस मोमेंट दैट at this moment that terrible door burst noisily open and banged for the wall. And no error. देखो पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी एंड पार्ट डी। तो आप ना इस सेंटेंस में एक एरर फाइंड करो। मैं अगला सेंटेंस आपके लिए लेकर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, while an election electron while an electron carries a negative electrical charge a neutron is neutral. No error. Electron, option number A, option number B, option number C and option number D. तो देखो यहाँ पे मैंने चेक किया, एट दिस मोमेंट दैट टेरिबल डोर बस्ट नॉइजली ओपन एंड बैंग्ड फॉर द वॉल। तो देखो यहाँ जो पूरे सेंटेंस में एट दिस मोमेंट में कोई मिस्टेक नहीं है, यानी कंजक्शन दैट बिल्कुल आपका आ गया। तो ये कंजक्शन का काम क्या होता है? कंजक्शन का काम होता है दो सेंटेंसेस को जोड़ना। तो यहाँ पे देखो एट दिस मोमेंट, तो प्रेजेंट की बात की गई है और ये जो एट दिस मोमेंट है ये हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है। अगर यहाँ पर सपोज दिस की जगह दैट होता तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस को आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पर एक चीज़ याद रखो कि जो दिस होता है वो प्रेजेंट को रेफर करता है और जो दैट होता है ना वो पास्ट को रेफर करेगा। ये बात पॉइंट नंबर 1 आप यहाँ पे सीख लो। मोमेंट दोनों में आएगा, दिस के साथ भी मोमेंट आएगा और दैट के साथ भी मोमेंट आएगा। ओके, दैट कंजक्शन का काम कर रहा है, दैट टेरिबल। लेकिन ये आप याद रखो यहाँ पर ये कंजक्शन नहीं है, यहाँ पर ये कंजक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि तो यहाँ पर जो बात कर रहा है ना, वर्ब कौन है यहाँ पर? ये जो पार्ट है ना वर्ब है। क्या है? वर्ब।
अब ये वर्ब है तो डूर क्या हो गया आपका नाउन यानी सब्जेक्ट पार्ट हो गया। टेरिबल का मतलब क्या होता है, एक तरह से भयानक होता है यानी कि डरावना होता है, फियरफुल होता है, ठीक है। अब दैट टेरिबल डूर यानी कि इशारा कर रहा है। अब देखो यहाँ पे दैट क्या काम कर रहा है, एक इशारा कर रहा है, एक सिग्नल दे रहा है कि वो कमरे की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये डिटरमिनर हो गया, क्या हो गया, डिटरमिनर हो गया, ना कि एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। वो सॉरी ना कि कंजक्शन हुआ बल्कि डिटरमिनर हो गया। और डिटरमिनर क्या काम क्या होता है, वो इशारा करना होता है किसकी तरफ को, दरवाजे की तरफ को। टेरिबल टेरिबल क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हुआ जो दूर से पहले आ रहा है। और टेरिबल मतलब क्या है, रेफर करता है, एक क्वालिटी बता रहा है, दरवाजे की क्वालिटी को बता रहा है, ठीक है। तो दैट टेरिबल डूर, बस्ट क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दैट टेरिबल डूर बस्ट है ना, नॉइजीली हो गया, नॉइजीली, नॉइजीली का मतलब एडवर्ब हो गया आपका, है ना, मतलब शोर करते हुए। ओपन के मतलब खुला, तो देखो यहाँ पर ओपन आ गया, ठीक है। एंड अब ये एंड ना जोड़ रहा है किसको, ये कंजक्शन है, किसको जोड़ रहा है, देखो यहाँ पर एक वर्ब आ गई बस, बस्ट, ठीक है। अब दूसरी वर्ब आ गई बैंग्ड, तो इसका भी जो सब्जेक्ट हुआ ना, एंड से पहले वाला जो सब्जेक्ट है ना, इसका भी यही सब्जेक्ट होगा। अब बैंग्ड के बाद प्रीपोजिशन क्या आ गया, फोर आ गया यहाँ पे, ठीक है। द वॉल, वॉल का मतलब क्या होता है, एक तरह से दीवार भी होता है और कुआं भी होता है। तो यहाँ पर वॉल का मतलब यहाँ पर फोर, ठीक है। तो यहाँ पर किस की बात कर रहा है, वो दीवार की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, नो एरर ऑप्शन इसमें है नहीं, तो बैंग्ड के बाद यहाँ पर ना मिस्टेक कहाँ पर है, सी ऑप्शन में मिस्टेक है, क्योंकि बैंग्ड के बाद यहाँ पे जो फोर आ रहा है ना, इसमें मिस्टेक है, यहाँ पे ना अगेंस्ट हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीपोजिशन क्या होगा, एक तरह से अगेंस्ट, तो अगेंस्ट भी प्रीपोजिशन है और यहाँ पर फॉर भी प्रीपोजिशन है। इसका मतलब ये हुआ बैंग्ड फॉर क्या हुआ, एक तरह से एक फ्रेजल वर्ब हुआ, और जिसका जो मीनिंग होगा एक तरह से किसी चीज़ को तेजी के साथ में मारना हो गया, ठीक है। तो बैंग्ड फॉर आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। थैंक्स, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा, आई होप अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से, और नहीं आया तो मैं और समझाऊंगा, ठीक है। आप इस सेकंड सेंटेंस में मिस्टेक देखो, मैं आपको थर्ड ऑप्शन देता हूं। आई टुक द शॉर्टेस्ट वे, आई टुक द शॉर्टेस्ट वे थ्रू द लिटिल पार्क, लिटिल पार्क क्लोज द प्लेस, क्लोज द पैलेस। नो एरर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में वाइल इन इलेक्शन, तो वाइल क्या काम कर रहा है, इस प्रकार जब, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन कैरीज, इलेक्ट्रॉन के साथ में कैरीज आ गया, देखो कैरीज का मतलब लाते हैं ए नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज को, ठीक है। तो ए नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज को, ए न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन क्या कर देता है, किसी भी चीज को न्यूट्रल कर देता है, किसी भी चीज को न्यूट्रल कर देता है। तो यहाँ पर देखो वाइल एन इलेक्ट्रॉन आ गया कैरीज, तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ में कैरीज आ गया, प्रेजेंट की बात है। ए नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज, ए न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, तो इस पूरे सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, तो इसका मतलब आंसर हुआ मेरा डी, नो एरर। ओके नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड में मिस्टेक फाइंड करो, और मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ही रहा। एज इट केम टू स्टॉप, द कंडक्टर कॉल्ड,
called over in a loud voice. No error. Stop. Called A, B, C and option number D. I took the shortest way through the little park, close the palace. तो इस पूरे सेंटेंस में मुझे फाइंड करना है कि मिस्टेक कहाँ पर है, यानी किस पार्ट के अंदर मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिस्टेक होगी, आई टुक द शॉर्टेस्ट वे थ्रू द लिटिल पार्क, तो यहाँ पर जो क्लोज है, ठीक है, एक तरह से क्लोज में मिस्टेक है। देखो आई के साथ टुक बिल्कुल ठीक है, द शॉर्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री आ गई, वे की ओर इशारा कर रहा है, रास्ते की तरफ। थ्रो का मतलब हो करके जाना होता है। द लिटिल पार्क एक छोटा सा पार्क है, और क्लोज टू द प्लेस, जो बिल्कुल यहाँ पर क्लोज क्या है ना, यहाँ पर वर्ब बन रहा है ना, बट मुझे एडवर्ब चाहिएगा, तो यहाँ पे ना टू लिख करके आएगा। तो यही वाला जो मिस्टेक है ना आपके इसी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके लिए 4 क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, आप इसमें एरर फाइंड करो। मैं आपके लिए 5 सेंटेंस लिख देता हूँ। Unless you don't obey, unless you don't obey your elders, you will not succeed in your life, no error. Obey you. Option number A, option number B, option number C and option number D. As it came to a stop, the conductor called over in a loud voice, no error. तो 4 ऑप्शन में मुझे मिस्टेक फाइंड करना है, तो 4 ऑप्शन में मुझे मिस्टेक फाइंड करने के लिए आपके लिए क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ना, देखो एज इट, चूंकि इट केम टू ए स्टॉप, ये कोई भी चीज़ है स्टॉप हो गई, द कंडक्टर कॉल्ड, कॉल के बाद ओवर आ गया ना, देखो मिस्टेक कहाँ पर है, कॉल ओवर में है ना, तो कॉल के बाद में ना यहाँ पर आउट आएगा, तो इस पार्ट में मिस्टेक है, तो यही वाला आपका हो जाएगा। तो फ्रेजल वर्ब कॉल आउट का मीनिंग क्या होता है, चिल्लाना होता है, यानी कि किराए करना होता है, मतलब पुकारना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब तेजी के साथ में पुकारना होता है, इन ए लाउड, तेजी के साथ, वॉइस में नो एरर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी पार्ट में मिस्टेक है। तो अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। तो देखो अनलेस एक निगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे भी निगेटिव वर्ड है, और 2 निगेटिव एक साथ नहीं आएंगे, ये बात आप याद रखना। तो अनलेस के साथ डोंट नहीं आएगा। ओके, तो योर एल्डर्स, चलो फाइन, तो मैंने मिस्टेक कर लिया है यहाँ पर, लेकिन और आगे देख लेते हैं। तो देखो यू है, यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, तो इसके साथ ये पॉजेसिव इधर आ गया, एल्डर्स आ गया, यू विल नॉट, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, तो ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर होगा वही सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट तो सेम ही होगा पूरे सेंटेंस का, है ना। कभी कभी अलग भी हो जाता है, लेकिन इस सेंटेंस में अलग नहीं होगा, कंडीशनल सेंटेंस है इसलिए आ जाएगा। तो यू विल नॉट सक्सीड, सफल नहीं होगा, ठीक है, इन योर लाइफ, अपने जीवन में। ओके, तो यहाँ पर देखो यू के साथ में निगेटिव, डबल निगेटिव नहीं आएगा, सिंगल आएगा, तो यहाँ पर जो होगा आपका यू के साथ ओबे आएगा ओनली, अनलेस यू ओबे आएगा। ओके, डॉट को हटा देंगे तो सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। एक बार रिवाइज कर लो सेंटेंस को। Let us start. देखो, at this moment that terrible door burst noisily open and banged for the wall. तो देखो banged के बाद preposition against आएगा, ना कि for आएगा। While an electron carries a negative electrical charge,
ठीक है। ए न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, तो यहाँ पर ना डी ऑप्शन बनेगा, कोई मिस्टेक सेंटेंस में नहीं है। आई टुक द शॉर्टेस्ट वे थ्रू द लिटिल पार्क क्लोज द प्लेस, तो देखो यहाँ पे ना शॉर्टेस्ट का मतलब सुपरलेटिव डिग्री में बनेगा, टुक लेकर के आएगा, द वे थ्रू द लिटिल पार्क टू क्लोज आएगा, एडवर्ब आएगा, ठीक है, ना कि वर्ब आएगा। प्लेस ये समझ लेना, प्लेस ये वाला, एक तो प्लेस ये वाला होता है, एक प्लेस होता है, तो प्लेस में समझ लेना, ठीक है। एज इट केम टू ए स्टॉप द कंडक्टर कॉल्ड आउट हो जाएगा, पुकारना, जोर से बोलना, इन ए लाउड वॉइस में, ठीक है। अनलेस यू डोंट वे, ठीक है, तो योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ, तो यहाँ पर ना डोंट ओबे की ओबे जो है ना दिया गया है, तो ये वाला डबल मिस्टेक, डबल नेगेटिव नहीं आएगा। इस तरह से मेरे ये सारे सेंटेंस आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंग्लिश से रिलेटेड है, वेरी हेल्पफुल है। और इसीलिए मेरी इस वीडियो को अगर एक बार समझ नहीं आया तो आप दोबारा देखिएगा, और कोई दिक्कत है कहीं भी तो मुझे कमेंट में सेंड करिए, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा, आपकी सॉल्यूशन का मैं मतलब आपको एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा, समझाऊँगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।